नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे साथियों। अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और आज की इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे शब्द विचार पर और वर्ण विचार और उससे संबंधित जो अध्याय है वो हमने पूरा किया है। और अब इसके बाद में दूसरा शब्द विचार है। देखिए, शब्द विचार हम पढ़ रहे हैं, शब्द किसे कहते हैं। और इससे पहले आप थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, वो भाषा या मैं कहूँ व्याकरण, भाषा या हम बोले व्याकरण। और इस भाषा या व्याकरण के तीन अंग है, वो मुख्यतः माने गए प्रमुख है। और पहला कौन सा है? पहला अंग है वो है वर्ण, दूसरा कौन सा है? शब्द, और तीसरा कौन सा है? वाक्य। तीसरा कौन सा है? वाक्य। ये भाषा के तीन अंग है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ व्याकरण के कितने अंग है? तीन। और इसमें वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा कौन सा है? वाक्य। अब यहां से प्रश्न बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इसके अंतर्गत और उसका अंतिम विभाजन कर दिया जाए, आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं हो, वो तो क्या है? वर्ण है। और ये हमने पढ़ा था, क्या है? अखंड ध्वनि। कौन सी ध्वनि? अखंड। इसके बाद में देखिए शब्द। शब्द हमने पढ़ा था कि वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का क्या, कौन सा समूह है? सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों का समूह है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाक्य। तो ये तो आपको समझाया कि भाषा और व्याकरण के तीन अंग, और ये पहला अंग वर्ण है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका वर्गीकरण अच्छे से हमने पढ़ा था। और इसके बाद में हम आज अध्ययन करेंगे शब्द पर, कि शब्द क्या होता है। तो शब्द परिभाषा तो ये हो गई शब्द की, कि यहाँ शब्द की परिभाषा तो क्या होगी? और परिभाषा तो ये हो गई कि वर्णों का कौन सा समूह है? सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? अब यहाँ देखिए परिभाषा को समझिए। सार्थक के समूह का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं वर्ण लिख रहा हूँ, ये देखिए व, और इससे स्वर निकल गया, ये देखिए स्वर निकल गया ई। फिर इसके बाद में आगे देखिए ये न, और फिर स्वर निकल गया ओ। फिर इसके बाद में देखिए द, स्वर निकल गया है। अब इनको जोड़ेंगे, ये वर्ण है और ये समूह सार्थक है या नहीं है, अब इसका पता चलेगा। तो व में ई जोड़ेंगे छोटी, तो क्या हो गया? वी। न में ओ जोड़ेंगे तो क्या हो गया? नो। और द में ए जोड़ेंगे तो क्या हो गया? द। इस प्रकार एक शब्द बन गया। कौन सा बन गया? विनोद। और शब्द का अर्थ भी है, यानी हास्य, हास, ये शब्द, इस शब्द का अर्थ है। इसका मतलब ये समूह कैसा था? सार्थक। और ये क्या हुआ? शब्द हुआ। तो इस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह क्या हो गया? शब्द। दूसरी बात, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो भी कौन सी है? शब्द है। वो भी कौन सी है? शब्द है। और इस रूप में अब इसके बाद में बात आती है कि शब्द विचार क्या है। तो शब्द विचार से मतलब है शब्द का शुद्ध उच्चारण। शब्द का शुद्ध उच्चारण एक बात। नंबर 2, उसका लेखन, और उसके बाद में वाक्य में प्रयोग। शब्द का शुद्ध उच्चारण, उसका लेखन और प्रयोग, वो क्या हो गया? वो शब्द विचार हो गया। शब्द तो क्या, शब्द तो किसको कहेंगे? वर्णों का सार्थक समूह है, क्या कहलाता है? शब्द। परिभाषा के रूप में उदाहरण देकर आपको बताया। उसके बाद में शब्द विचार क्या है? शब्द का शुद्ध रूप से उच्चारण करना, शुद्ध रूप से उसका लेखन करना और वाक्य में प्रयोग करना, ये क्या है? शब्द विचार है। अब ये तो हुआ शब्द से संबंधित। अब शब्द के बाद में एक दूसरी चीज और आती है, और वो आती है पद। शब्द और पद में क्या अंतर है, ये देखिए। यानी जब कोई किसी शब्द, कोई भी शब्द हो,
तो इसका मतलब हम आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, किस में प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है, वाक्य में प्रयोग कर देंगे। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द ही क्या मान लिया जाता है, पद मान लिया जाता है। वो क्या मान लिया जाता है, पद मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ हम लिखे एक वाक्य लिखने जा रहे हैं, यहाँ ये देखिए, ये तो एक क्या है, शब्द है, ये तो क्या है, एक शब्द है। और फिर इसके बाद में एक वाक्य बनाते हैं हम इन शब्दों से। एक शब्द हमने ले लिया, ये देखिए पुस्तक, और फिर एक शब्द और ले लिया, पढ़ता और है। अब देखिए ये शब्द है, विनोद, पुस्तक, पढ़ता, अलग अलग रखेंगे तो शब्द, और जब एक वाक्य के रूप में इनको लिखेंगे, अब एक वाक्य बन गया, विनोद पुस्तक पढ़ता है, तो इसका मतलब अब ये शब्द नहीं है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हो गया। अब ये शब्द नहीं होकर के क्या हो गए, पद हो गए, क्योंकि एक है वो सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, एक ऑब्जेक्ट की भूमिका, और एक किसकी भूमिका, वर्ब की भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए अब ये पद है। निम्न वाक्य में कितने, इस प्रश्न किए गए इस वाक्य में कितने पद है, तो इसमें 3 पद है, 1 2 और 1 3 पद है। तो इस प्रकार आप ध्यान दें कि शब्दों का जो, जब कोई भी शब्द हो, शब्द का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द ही क्या बन जाता है, वह पद बन जाता है। तो इसका मतलब शब्द की परिभाषा, शब्द क्या होता है ये आपकी समझ में आ गया, शब्द विचार क्या होता है ये भी हमने समझा, उसके बाद में पद क्या होता है इसको भी हमने बड़ी बारीकी से समझा। इसके बाद में आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण। तो शब्द का वर्गीकरण प्यारे बच्चों 4 आधार पर किया जाता है, और वो 4 आधार कौन से, देखिए। नंबर 1, 4 आधार, और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। फिर इसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा हम पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। इसके अंतर्गत हम शब्दों का है वो पूरा अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द देखिए हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर हम शब्द पढ़ेंगे है वो वाचक, लक्षक, व्यंजक, इस प्रकार से। रूप परिवर्तन के आधार पर हम पढ़ेंगे विकारी, अविकारी शब्द। इस प्रकार से ये सारा वर्गीकरण हम लोग बड़ी बारीकी से समझेंगे, और अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद ये सारे टॉपिक चलते रहेंगे इससे जुड़े हुए। और रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, ये टॉपिक बड़ी बारीकी से आप लोग समझेंगे, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।